यूसुफ़ी साहब कहते हैं अंग्रेज़ों का वतीरा है कि वो किसी इमारत को उस वक्त तक खातिर में नहीं लाते जब तक वो खंडर ना हो जाए। इस तरह हमारे यहाँ बाज़ मोहतात हज़रात किसी के हक़ में कलेमा खैर कहना रवा नहीं समझते ता वक्ते के ममदूह का चेहलम ना हो जाए। आगा को भी माजी बईद से खा अपना हो ये पराया वालिहाना वाबस्तगी थी, जिसका एक सबूत उनकी 1927 मॉडल की फोर्ड कार थी जो उन्होंने 1955 में एक ज़ईफ़ुल उम्र पारसी से तकरीबन मुफ्त ली थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि चलती भी थी और इस मियाना रवि के साथ कि महल्ले के लौंडे ठिलवे जब और जी चाहते चलती गाड़ी में कूद कर बैठ जाते। आगा ने कभी इस बात पे एतराज़ न किया क्योंकि अगले चौराहे पर जब ये धकड़ धकड़ करके दम तोड़ देती थी तो यही सवारियां धक्के लगा लगा कर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती थी। इस सूरत में पेट्रोल की बचत तो खैर थी ही, लेकिन बड़ा फ़ायदा ये था कि इंजन बंद हो जाने के सबब कार ज़्यादा तेज़ चलती थी। वाकई इस कार का चलना और चलाना मोजज़ा फ़न से कम न था, इसलिए कि इसमें पेट्रोल से ज़्यादा खून जलता था। आगा दिल ही दिल में कुटते और अपने मसनूई दांत पीस कर रह जाते, लेकिन कोई ये कार हदियतन भी लेने को राज़ी न होता था। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि तंग आकर आगा कार को शहर से दूर किसी पीपल के नीचे खड़ा करके रातों रात भाग आए, लेकिन हर मरतबा पुलिस ने कार सरकारी खर्च पर ठेल ठाल कर आगा के घर बाहिफाजत तमाम पहुँचा दी। गरज ये कि इस कार को अलहदा करना उतना ही दुश्वार निकला जितना उसको रखना। फिर ये बात भी थी कि इससे बहुत से तारीख़ी हादसों की यादें भी वाबस्ता थीं जिनमें आगा बेइज्जती के साथ बरी हुए थे। अंजाम कार एक सुहानी सुबह फोर्ड कंपनी ने उनको पैगाम भेजा कि ये कार हमें लौटा दो, हम इसको पब्लिसिटी के लिए अपने कदीम मॉडलों के म्यूज़ियम में रखेंगे और इसके बदले में साले रवां के मॉडल की बड़ी नई कार तुम्हें पेश करेंगे। शहर के हर कॉफ़ी हाउस में आगा की खुश नसीबी और कंपनी की फैयाज़ी के चर्चे होने लगे, और ये चर्चे उस वक्त ख़त्म हुए जब आगा ने इस पेशकश को हिकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। कहने लगे, 2 लूँगा। कंपनी खामोश हो गई और आगा मुद्दतों उसके मकामी कारिंदों की नाअहली और नाआक़िबत अंदेशी पर अफसोस करते रहे। आगा की शादी के मुतालिक भी उतनी ही रिवायतें थीं जितने उनके दोस्त। बाज़ों का कहना था कि बीए के नतीजे से इस कदर बददिल हुए थे कि ख़ुदकुशी की ठान ली थी। बूढ़े वालिदैन ने समझाया, बेटा ख़ुदकुशी न करो, शादी कर लो। चुनाचे शादी हो गई, मगर अभी सहरे के फूल भी पूरी तरह मुरझाए होंगे कि ये फ़िक्र लाहिक हो गई कि बचपन उन्हें असीरे पंजाए अहद शबाब करके कहाँ चला गया, और वो अपनी आज़ादी के अय्याम को बेतरह याद करने लगे। हत्ता कि उस नेक बख्त को भी रहम आ गया और वो हमेशा के लिए मैके चली गई। उससे मेहर बख्शवाने ठीक 15 साल बाद एक मुसिन खातून को महज इस बिना पर हिबाला निकाह में लाए कि 35 साल और 3 शौहर कबल मौसूफ़ा ने चाकसू में उनके साथ अमावस की रात में आँख मचौली खेलते वक्त चुटकी ली थी, जिसका नील उनके हाफिज़े में जूं का तूं महफूज था। लेकिन आगा अपनी आदत से मजबूर थे। उसके सामने अपनी पहली बीवी की उठते बैठते इतनी तारीफ़ की कि उसने बहुत जल्द तलाक़ ले ली। इतनी जल्द कि एक दिन उंगलियों पर हिसाब लगाया तो उस बेचारी की इज़्दवाजी ज़िंदगी इद्दत की मियाद से भी मुख्तसर निकली। आगा हर साल नहायत पाबंदी और धूमधाम से दोनों तलाक़ों की सालगिरह बनाया करते हैं। पहली तलाक़ की सिल्वर जुबली में राक़िमुल हुरूफ को भी शिरकत का इत्तेफाक हुआ। गो आगा तमाम उम्र रहीने सितम हाय रोज़गार रहे, लेकिन चाकसू की याद से एक लहजा गाफिल नहीं रहे।
चुनांचे उनकी मैयत आखिरी वसीयत के मुताबिक 700 मील दूर जाकर चाकसू खुर्द ले जाई गई और चाकसू कलां की जानिब पाँव करके उसे कब्र में उतारा गया। लारैब वो जन्नती थे क्योंकि वो किसी के बुरे नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़ात के अलावा किसी को गज़न नहीं पहुंचाया। उनके जन्नती होने में यूं भी शुबा नहीं कि जन्नत वाहिद ऐसी जगह है जिसका हाल और मुस्तक़बिल उसके माजी से बेहतर नहीं हो सकता। आपकी मोहब्बत और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।